चलिए, गुड मॉर्निंग। आप लोग को दिक्कत होता है बीपीएससी टीचर की तैयारी जो करते हैं उसमें आपको दिक्कत होता है। सीटेट अभ्यर्थी एसएसटी जो पेपर रखते हैं उनको दिक्कत होता है। दिक्कत कोई भी किसी तरह का भी कंपटीशन का बैच में दिक्कत आता है, वो कहाँ पर फॉल्ट रहता है। पहली बात है कि आपको दिए बनाने के लिए दिए है ना। कितना मार्क्स आया हेमंती? अब बोलिए, बंद कीजिए। 23। कितना क्वेश्चन था? 40 क्वेश्चन था। 23 नंबर आया। क्यों आया? इसके पीछे कॉज ढूंढे। हम पढ़ाए, आप घर में पढ़े नहीं, असाइनमेंट वर्क किए नहीं, कोई थॉट डेवलप नहीं हुआ, आपको हम क्वेश्चन दिए, गलत कर दिए ना? कर दिए कि नहीं कर दिए? आप लोग जो क्वेश्चन बनाया उसका कितना आया? कोई बनाया है इधर? कोई बनाए हैं? नहीं बनाया है। देखिए क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट है क्या करना पड़ेगा वो आप समझेंगे। हम बार बार हम कह रहे हैं, टीटेट हो या बीपीएससी हो, जो भी हो, एक बार समझ ले। मान लिया कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहले हम बीपीएससी से चलते हैं। बीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, दोनों में एनसीईआरटी पढ़ना होगा। जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं ना। एनसीईआरटी पढ़ करके आए, फिर क्यों दिक्कत हो रहा है? एनसीईआरटी कहाँ पढ़े? सीटेट में पढ़े और कहाँ पढ़े? एस्टेट में पढ़े ना एनसीईआरटी। जब पढ़े तो बीपीएससी में कहाँ दिक्कत आ रहा है? दिक्कत इसलिए आ रहा है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ती हैं तो एनसीईआरटी कोई आसान खेल नहीं है पढ़ना। पढ़ती हैं, यहाँ पे पढ़ती हैं, ऊपर और नीचे रहता है उसका आंसर, या नीचे रहता है क्वेश्चन, ऊपर रहता है आंसर, ऐसा रहता है ना। पहले आंसर दे देता है, नीचे जाकर के क्वेश्चन रहता है। आप लोग का माइंड मेकअप किस तरह का है? पहले क्वेश्चन चाहिए तब आंसर चाहिए, है ना माइंड मेकअप। अब माइंड मेकअप उस तरह का है, आप उसी तरह से ढूंढती हैं, नहीं हो पाता है। दूसरी बात है, जितनी सारी महिलाएं हैं ये हाउसवाइफ होती हैं, घर का काम होता है, बच्चा होता है, अन्य तरह की परेशानियां होती हैं। हम खुद हैं, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी परेशानियां आती है। जब परेशानियां आती है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो इस केस में आप एक ही बार में तैयारी करें और सब कुछ सोच करके तैयारी करें। 10 बार तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात है कि आप एनसीईआरटी लेती हैं तो पहले इस पर असाइनमेंट वर्क करें। अब कहिएगा मैडम असाइनमेंट वर्क क्या होता है? असाइनमेंट क्वेश्चन करें। जो भी टीचर असाइनमेंट क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, टीचर के अकॉर्डिंग होगा। जो भी टीचर आपको देते हैं, मेरे यहाँ असाइनमेंट क्वेश्चन चलता है। जो टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी में, साइंस का चल रहा है चाहे एसएसटी का चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 तक का एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक चल रहा है उसका असाइनमेंट ले लीजिए। असाइनमेंट ले करके आप एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ें। ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ें। जब आप एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ेंगे तो आपका फोकस कहाँ पर है? असाइनमेंट क्वेश्चन पर है ना। क्वेश्चन को देखिए, दिमाग वहीं पर लग रहा है और एनसीईआरटी पढ़ रही है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए एकदम से क्या है? ओतप्रोत है। यानी आपका टारगेट क्या है? आंसर निकालना। यदि आप ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ती हैं तो आपका टारगेट नहीं रहता है। यूं ही आप जैसे रामायण पढ़ा जाता है, जैसे छोटे नन्हे बच्चे की पुस्तक जो होता है कहानी की, वैसे रीड डालिएगा तो एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट होगा। बिना असाइनमेंट क्वेश्चन का नहीं होगा। पहला असाइनमेंट क्वेश्चन कर लिए। दूसरा क्या कीजिएगा, जब असाइनमेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो असाइनमेंट पेपर को आप
जो भी टीचर हैं, जो भी आपके एज ए गाइडलाइनर हैं, उनके पास क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। इनके पास क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। सबमिट कीजिएगा, वो जांच करके देंगे तो फिर क्या कीजिएगा, फिर आप इसको नोट्स तैयार कीजिएगा। सिर्फ आप और क्या कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा। ये नोट्स आपका अपना हो जाएगा। नोट्स एक बार लेंदी तैयार होगा। लेंदी करने का मतलब विस्तृत, पूरा बड़ा बड़ा अक्षरों में पूरा कॉपी में भरा हुआ। फिर उसको आप फिर क्वेश्चन बनाइएगा। जब टीचर नोट्स बनाने के बाद टीचर टेस्ट लेंगे, जो भी आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 120 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का एसएसटी होगा या 60 नंबर का साइंस होगा। तो जब टीचर टेस्ट लेंगे, जो भी टेस्ट लेंगे, एक्सटर्नल टेस्ट होगा, आप घर जा कर के पुनः फिर असाइनमेंट क्वेश्चन निकालिएगा, असाइनमेंट जो नोट्स बनाई हैं वो निकालिएगा, और फिर एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ये शॉर्ट नोट्स आपको कब काम आएगा, जब आपका एग्जाम है, एक रोज पहले काम आएगा। एग्जामिनेशन हॉल के पहले नहीं। हीराम कहानी हम सुना दिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए रहती हैं तो ऐसे 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 देखते रहती हैं। ऐसे ऐसे देखने से सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो पहले से रीड है वही रहेगा, और उस समय जाने वक्त नहीं रहेगा, और आपका क्या होगा, गलती हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, तब तो आप बीपीएससी ट्री 4 में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी कीजिएगा, सीटेट में एसएसटी और साइंस कीजिएगा। नहीं तो ऐसे ही लोग कहते हैं, हर एक स्टूडेंट कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने से आइडिया होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। ये नहीं आपका होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके सारे जो है मटेरियल वो चला जाता है, नहीं ना जाता है। तो आप जो भी टीचर गाइड करता है उसके अनुसार आप काम करिए। यदि आप नहीं काम करते हैं तो जो भी आप टाइम दे रही हैं वो आपका टाइम बर्बाद जा रहा है। पैसा तो जा ही रहा है बर्बाद, टाइम भी जा रहा है। और पैसा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम है। पैसा तो हर एक के पास है आजकल है ना। आप देखते होंगे कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे नंबर से टॉपर कर गए हैं। सब कुछ सेटिंग गेटिंग नहीं होता है, ये आप गलत मानते हैं। जहाँ होता है। लेकिन हम अपने सिनारियों में देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कोचिंग के जितने सारे टंगे हुए हैं, मतलब इसमें पेस्टेड हैं, देख रहे हैं, ये वहाँ देख रहे होंगे, तो वहाँ पर देख रहे हैं सारे मेरिट से हैं। एक भी ऐसे नहीं है कि हाँ हम ये करवा लिए वो करवा लिए। इसलिए आप भी तैयारी कीजिए और उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से कीजिए। अब देखते हैं कि कोई स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट अच्छा मैडम असाइनमेंट दिए हैं ना, घर वे पर कर लेते हैं। अब मैडम जो आज टेस्ट ले रही हैं पता है, मोबाइल पर तो हमने दे दिया, प्रशांतों को दे दिया, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला है, यहाँ आउटपुट निकलेगा ना। आप बनाइए, आप बोली मैडम मेरा इतना गलत गया, तो हम क्या किए, कुछ हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए। तो कल से आप क्या कीजिएगा कि आप सीटेट के रहें, आप एसएसटी सीटेट के एसएसटी के रहें, साइंस के रहें या बीपीएससी के रहें, सारे को अपने असाइनमेंट पर काम करना है, समझे। तब जा करके आपका क्लियर होगा। अन्यथा यूं ही इस बार भी सीटेट खत्म हो जाएगा, इस बार भी बीपीएससी खत्म हो जाएगा। एक समझिए। धन्यवाद।